मिस्टर विल्सन की कंपनी को बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। एक दिन उन्होंने पुलिस को फोन किया। उन्होंने कहा कि किसी ने उनके ऑफिस में चोरी कर ली है। मेरे पास जो पैसे थे वो मेरी सेफ से चुरा कर ले गए। जांच करने आए पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि उन्हें यकीन क्यों है कि ये चोरी कई लोगों ने की है, क्योंकि मेरा सेल्फ एक व्यक्ति के अकेले ले जाने के लिए काफी भारी था। पुलिस तुरंत समझ गई कि मिस्टर विल्सन झूठ बोल रहे थे। कैसे? अगर सेफ वास्तव में इतना भारी होता तो उस कारपेट पर टेंट पड़ गए होते। बैंक लूटे जाने के बाद पुलिस को एक पार्क में पैसे के साथ बैग मिला। ये कैक्टी के बीच में था। पुलिस ऑफिसर्स ने 3 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। बैंक लुटेरा कौन है ये पता लगाने में देर नहीं लगी। क्या आप जानते हैं कौन है? ये लेफ्ट साइड वाला आदमी है। वो अकेला है जिसे कुछ खरोचे आई हैं। ये कैक्टी से लगी हैं। पुलिस को शक था कि डेबरा देश के अंदर और बाहर डायमंड्स की स्मगलिंग करने वालों में शामिल है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इसीलिए सबूत खोजने की कोशिश में डिटेक्टिव टेलर उसका पीछा कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि डेबरा एक घर में दाखिल हुई है, लेकिन जब वो बाहर निकली तो टेलर को रियलाइज हुआ कि उसके पास कोई डायमंड्स नहीं है। उसने उन्हें घर में छोड़ दिया होगा। उसने इसे कैसे समझा? डेबरा ने रिमूवेबल हील्स वाले बूट्स पहने हुए थे। डायमंड्स वहीं छुपे हुए थे। इस तस्वीर को ध्यान से देखें और यह पता लगाने की कोशिश करें कि लड़के की मां कौन है। दाईं ओर की महिला यकीनन इंसान है। वो पानी के भीतर सांस नहीं ले पा रही, लेकिन उस लड़के को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्माइल कर रहा है और रिलैक्स दिख रहा है। इसके अलावा उसके गिल्स भी हैं, इसका मतलब है कि मरमेड उसकी मां है। डिटेक्टिव मार्टिन अपने मंगेतर के लिए डायमंड की रिंग चुन रहा था। तभी ब्लैक मास्क पहने एक आदमी ज्वेलरी स्टोर में घुस आया। उसने सभी विजिटर्स को फ्लोर पर लेटने के लिए बोला और सबसे महंगी ज्वेलरी और पैसे ले लिए। उसके बाद डिटेक्टिव मार्टिन ने देखा कि वो आदमी एक रेड मोटर बाइक से भाग गया। पुलिस ऑफिसर अपनी कार में बैठ गया और पीछा करने लगा। एक जगह वो चौराहे पर आ गया। उसे अब कहाँ जाना चाहिए? अचानक मार्टिन ने देखा कि दूसरी डायरेक्शन से कार आ रही है। उसने ड्राइवर से पूछा कि क्या उसने रेड बाइक देखी है। नहीं, मैंने केवल एक सिल्वर कन्वर्टेबल देखी और कुछ नहीं। तभी डिटेक्टिव ने देखा कि लेफ्ट साइड से एक ग्रे कलर की कार आ रही है। अंदर बैठी महिला ने कहा कि उसने लाल बाइक नहीं देखी, लेकिन उसने एक येलो बाइक और साइकिल सवारों का एक ग्रुप देखा है। तभी राइट साइड से आने वाले इंसान ने डिटेक्टिव मार्टिन को बताया कि उसने केवल एक बड़े नीले ट्रक को देखा है। लुटेरा कहाँ है? मोटर बाइक केवल नीले ट्रक के अंदर हो सकती है। एक फेमस म्यूजियम में एक यूनिक डायमंड की एग्जीबिशन चल रही थी। यहाँ हर समय पहरा था और एक बार में केवल 10 लोगों के ग्रुप को रूम में एंटर करने की परमिशन थी। एक ग्रुप के जाने के बाद एक अलार्म बज उठा। गार्ड रूम में भागकर पहुंचे तो वहां एक युवक मिला। उन्होंने उसकी तलाशी ली। उसके बैग में कई बिल, एक लाइटर, सोडा की बोतल, एक कैमरा और एक सेल फोन था। गार्ड्स को आदमी को जाने की इजाजत देनी पड़ी, लेकिन अगली सुबह यह अनाउंसमेंट की गई कि डायमंड चोरी हो गया है। ये कैसे हुआ? उस आदमी ने रियल डायमंड को फेक से बदल दिया और असली डायमंड को सोडा वाली बोतल में छुपा दिया था। एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर रेमंड लोपेस को तुरंत अपने असिस्टेंट की जरूरत थी, लेकिन वो कंट्री साइड में वेकेशन पर था। बुधवार का दिन था जब मिस्टर लोपेज ने उन्हें एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि वो जल्द से जल्द शहर आ जाए। अब रविवार है और असिस्टेंट का कोई अता पता नहीं। रेमंड ने जाकर उस आदमी के घर चेक करने का फैसला किया। जब वो वहां पहुंचे तो पाया उनका असिस्टेंट ठीक है, अपना सामान पैक कर रहा है। ओह मिस्टर लोपेज, मुझे आपके लेटर कल ही मिला। मैं आधे घंटे में जाने वाला था। उसने सफाई दी। यू आर फायर्ड। मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जिन पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। आप बस एक लंबी वेकेशन चाहते थे बस। मिस्टर लोपेज ने ऐसा क्यों सोचा? असिस्टेंट की टेबल पर मौजूद कैलेंडर से पता चलता है कि यह सोमवार 4 नवंबर है, लेकिन रविवार को मेल डिलीवरी नहीं होती। यह आदमी झूठ बोल रहा है। बड़े शहर में किसी ने बैंक लूट लिया।
एक पुलिस डिटेक्टिव मेन सस्पेक्ट से मिलने गया। मैं इस पूरे हफ्ते अस्वस्थ महसूस कर रहा था और मैंने 3 दिनों से अपना अपार्टमेंट भी नहीं छोड़ा है। मुझे भोजन की भी जरूरत नहीं थी, मेरा फ्रिज फुल है, आप खुद श्योर कर सकते हैं, सस्पेक्ट ने कहा और वास्तव में अपना फ्रिज खोला। लेकिन डिटेक्टिव ने फील किया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने इसका पता कैसे लगाया? सबसे पहले तो टेबल पर रखी ब्रेड फ्रेश लगती है। इसके अलावा अगर आदमी पहले से ही 3 दिन से घर के अंदर रह रहा होता तो उसका फ्रिज इतना भरा नहीं होता। एक आर्ट एक्सपर्ट ने एक पेंटिंग के लिए ऑक्शन में बड़ी रकम का पेमेंट किया जिसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ। वो इस फैक्ट के बारे में जानता था, वो एक ईमानदार इंसान भी था और उसका कोई क्रिमिनल इरादा भी नहीं था। उसने पिक्चर क्यों खरीदी? हालांकि पेंटिंग की कीमत कुछ भी नहीं थी, लेकिन इसका फ्रेम आर्ट का ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव पीस था। सिटी में कई क्राइम होने के बाद पुलिस ने मेन सस्पेक्ट से मिलने का फैसला किया। वो कंट्री साइड में रहता था। ऑफिसर जब उसके घर में दाखिल हुए तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला। उन्होंने एटिस समेत हर जगह की तलाश की जो कि काफी अस्त व्यस्त था। फिर उन्होंने घर के मालिक के लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। एक पुलिस ऑफिसर पानी लेने गया और जब वापस आया तो अपने बाकी साथियों से कहा कि अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब पुलिस पहली बार पहुंची तो एटिस की खिड़की बंद थी, लेकिन अब ये खुली है। अपराधी एटिस में छिपा था और खिड़की से फरार हो गया। 2 लोग नदी के पास खड़े हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन बोट उनमें से केवल एक को ही ले जा सकती है। फिर भी नदी पार कर लेते हैं। कैसे? वे अपोजिट किनारों पर थे। डिटेक्टिव एडम्स बाहर धूप में लंच करने के लिए पार्क में आए, लेकिन उसका ध्यान एक फव्वारे के चारों ओर दौड़ रहे 3 लोगों ने खींचा। उनमें से प्रत्येक चिल्ला रहा था, चोर, चोर को पकड़ो। डिटेक्टिव कंफ्यूज था, असली चोर कौन था? इसलिए वो बस देखता ही रह गया। कुछ देर बाद उनके बीच डिस्टेंस कम हो गया। डिटेक्टिव एडम्स ने तुरंत फील किया कि असली चोर कौन था। क्या आप भी इसका पता लगा सकते हैं? अगर तीसरा आदमी चोर होता तो दूसरे को केवल उसे पकड़ने के लिए मुड़ना पड़ता। यही बात दूसरे आदमी पर भी लागू होती है, यानी सबसे आगे दौड़ने वाला क्रिमिनल है। कैसे? क्या आप फल को काटे बिना या गिलास को तोड़े बिना एक पूरे सेब को कांच की बोतल में डाल सकते हैं? स्प्रिंग में एक सेब के पेड़ की डाली के ऊपर एक बोतल रखें। तब तक वेट करें जब तक कि एक सेब अंदर ना उगाए। एक कुख्यात चोर स्कॉट एक शाम घर आया। ठीक एक दिन पहले ही उसने मिस्टर स्मिथ के घर से कुछ बेहद महंगी पेंटिंग चुरा ली थी। वो लिविंग रूम में था और जब उसने देखा कि कई पुलिस ऑफिसर उसके घर आ रहे हैं, स्कॉट ने अपनी वाइफ को निर्देश दिया और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। जब ऑफिसर ने दरवाजा खटखटाया तो स्कॉट की पत्नी ने उनसे कहा, मेरे पति 1 हफ्ते से बाहर हैं, वो वास्तव में आज घर आने वाले हैं। इसी वक्त स्कॉट घर घुसे। उसने अपनी पत्नी को ऐसे गले लगाया जैसे उन्होंने एक दूसरे को सदियों से नहीं देखा हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ने उन पर यकीन नहीं किया। क्यों? कुत्ते को देखो, यदि उसका ओनर 1 वीक के लिए दूर रहा होता तो कुत्ता हैप्पी और एक्साइटेड होकर इधर उधर जंप करता। लेकिन उसने स्कॉट को कुछ ही मिनट पहले देखा था तो वो बहुत ज्यादा जोश नहीं दिखा रहा था। अगर आधी रात को बारिश हो रही है तो क्या आप 72 घंटों में धूप निकलने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 72 घंटे में फिर से रात ही होगी। डिटेक्टिव ली को एक छोटे फैमिली कैफे में बुलाया गया। मालिक ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मैं कुछ मिनटों के लिए रसोई में चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि कैश डेस्क से सारे पैसे चोरी हो गए हैं। उस समय कैफे में केवल 3 विजिटर थे। ये सभी महिलाएं थीं। जब डिटेक्टिव ने उनसे पूछा कि पैसे किसने लिए हैं, सभी ने कहा ये वो है। पहली महिला ने कहा, मालिक मेरी दोस्त है।
मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? दूसरी महिला ने कहा, मैं अपनी कॉफी पीते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। वहीं तीसरी महिला ने दावा किया कि वो कभी कुछ नहीं चुराएगी। पैसा किसने लिया? डिटेक्टिव ली को जल्दी पता चल गया कि चोर दूसरी महिला है। सबसे पहले 2 अन्य लोगों ने उसकी ओर इशारा किया। दूसरे, उसने दावा किया कि पहली महिला ने पैसे चुराए, लेकिन अगर वो सचमुच खिड़की के बाहर देख रही थी तो उसे ये पता कैसे चला? आग लगनी होने के बावजूद एक बैंक लूट लिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बताया कि वो पैसे का बैग बचाना चाहता था, लेकिन उसे इमरजेंसी एग्जिट के ठीक सामने अपने शू कलेस बांधने के लिए झुकना पड़ा। उसी समय दरवाजा खुला और उसके सिर पर जोर से चोट लगी। जब उसे होश आया तो रुपए गायब थे। सिक्योरिटी गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया? सभी इमरजेंसी डोर बाहर की ओर ओपन होते हैं। एक यंग लेडी के भाई बहनों की संख्या सेम है, लेकिन उसके सभी भाई बहनों की तुलना में 2 गुना कम भाई हैं। परिवार में कितनी भाई और बहन हैं? परिवार में 4 लड़कियां और 3 लड़के हैं।